अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन नवाज और आप देख रहे हैं जैब एफएम डिजिटल। आज के पॉडकास्ट का नाम है नेक्स्ट जेन बायोटॉक और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम थैंक यू करते हैं मैम उरूसा का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। ओके, तो हम वेलकम करते हैं उसामा को। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है लाइफ में? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। मैं कैरियर से हूँ। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं लाइफ में। वो बहुत मज़े की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल फर्म के साथ एसोसिएट हूँ। उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ इधर ज़ैबस्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़ैबस्ट हैज़ गिवन मी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर माई एपेटाइट फॉर साइंस, और ओके, इधर जो है मैं अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो करवाना शुरू कर रहा हूँ और अपने आप को रीस्टार्ट करने की एक पोजीशन में आ गया हूँ, जहाँ मैं जो है वो बेसिकली अपना करियर के साथ साथ अपनी साइंस की को लेके जो अप्रोच है और जो गोल्स हैं उसको फुलफिल करना चाह रहा हूँ। चलो, दैट्स वेरी गुड। सो उसामा, आप ये बताइए कि आपका काम और आपकी स्टडीज़ या आप कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं? जैनब, बहुत अच्छा सवाल है ये। और बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़ैबस की इधर की फैकल्टी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने कामों को लेके, और मेरे जो कोर्स हैं जो मुझे पढ़ाए जा रहे हैं वो इतने स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं, इतने सोच समझ के डिज़ाइन किए गए हैं कि वो बिल्कुल मेरे जो करियर गोल्स हैं हम्म, उनके साथ बिल्कुल अलाइंड हो रहे हैं। तो जो सही। मैं इधर स्टडी कर रहा हूँ उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लैब में भी इम्प्लीकेट करवा के देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छी जो है वो एक मैशअप बन गया है, कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसको मैं अपने फर्दर यूज़ कर सकता हूँ अपनी ओके, एक्सपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। सही। तो उसामा, आपकी नज़र में आप आजकल हमारी रिसर्च वर्क किस तरफ जा रहा है? रिसर्च वर्क, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोग स्विच करने चाह रहे हम्म, हैं। बेसिक जो पुरानी कंजर्वेटिव साइंसेज होती थी जिसमें से वो सिर्फ आप एक फील्ड को लेके उसको कंटिन्यू करने आते थे, वो चेंज होके हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल और छोटी छोटी जो इंट्रिकेटीज़ हैं, जिनके बेसिक जिन सवालों के जवाब हमें काफ़ी सालों से नहीं मिले, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, स्पेशली लाइफ साइंसेज में, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के लॉज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट करके नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बेसिकली किस तरह से अपनी बेनिफिशरीज के लिए और इंसानियत की बेसिकली बेनिफिशरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसामा, आप आज के टॉपिक हमारे साथ ऐसा क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं जो व्यूअर्स के लिए न्यू हो और हमारी आजकल की ग्रोइंग एज के लिए भी और ग्रोइंग थीसिस वर्क में बहुत ज़्यादा उसका अहम रोल है? आप ऐसा कुछ टॉपिक हमसे डिस्कस करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हम्म, बेसिकली जो चीज़ें पढ़ के मैं बिल्कुल साइंस की तरफ आया। हम सब लोग मार्वल, डीसी, ये सब यूनिवर्सेस देख रहे होते हैं, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उनको अगर थ्योरी में देखें तो बेसिकली वो रियल साइंसेज होती हैं। आप देखते हैं कि एंडमैन कैसे इतने छोटे से अचानक से बड़ा हो जाता है, उसके हम्म। पीछे की जब एटॉमिक फिजिक्स देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितना फैसिनेटिंग वर्क है ये। जब मैं भी ये देखता तो मैं सोचता था यार, मैं अपनी लाइफ साइंसेज में किस तरह से इसको अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अपनी बायोलॉजिकल साइंसेज में इसको किस तरह से सो अप्लाई कर आप सकता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्वांटम बायोलॉजी की तरफ बात करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा वर्ड आपने डिस्क्राइब किया इस पूरी चीज़ को कंप्राइज करने के लिए। जब मैंने 2016-17 में ये वर्ड नया नया सुनना शुरू ओके। किया था तो मैं भी बड़ा फैसिनेट हुआ था कि किस तरह से हम क्वांटम प्रिंसिपल्स को और न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को बायोलॉजिकल साइंसेज में अप्लाई करके बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके जवाबात हमें बिल्कुल भी नहीं मिल दैट्स वेरी सकते, इंटरेस्टिंग और उसामा। उनको जो है वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो उसामा, आपने बैक इन 2016 में क्वांटम के बारे में पढ़ा। दैट टाइम वाज वे बिफोर टू 2025। सो आपकी नज़र में 2016 से लेकर 2025 में देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन हम्म। दैट ना? तो आपकी नज़र में क्वांटम बायोलॉजी के अंदर कितनी जो है वो तरक्याती काम हो चुका है, या आपकी नज़र में कितनी इनोवेशंस आई हैं, या लोगों को इसके बारे में इतना पता भी है या नहीं है, लाइक वो इतना गैप आने के बावजूद भी? जी बिल्कुल, क्योंकि एडवांसमेंट के साथ साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है हम्म, हमारी कंप्यूटर साइंसेज में, हमारी जो है वो डिजिटल प्रोसेसिंग करने में और इंस्ट्रूमेंट्स में भी, तो लोग अब काफ़ी इस साइड पे जो है प्रोसीड करना चाह रहे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में, यूएस में, यूके में बाकायदा पूरे पीएचडी प्रोग्राम इन साइंसेज के अंदर अपने प्रोसीड करवाती हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके जवाब हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और बहुत ऐसे सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बहुत आसानी से जिनके जवाबात मिल सकते हैं। सही। इवन हमारे जैबस में बहुत सारी चीज़ों पे इस तरह से काम हो रहा है। सर कैरबक्स जो हमें मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की एक बिल्कुल क्लास बिल्कुल। देते हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। डॉक्टर ऊषा जो हमारी करंटली जो हमारे एंजाइमोलॉजी पढ़ाती हैं, उनका बेसिकली एंजाइम के स्ट्रक्चर, उनका जो कोर्स इस तरह से डिज़ाइन हुआ है वो किस इस वे में जा सकता है कि हम एंजाइम्स को एज अ
केमिकल और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट देखने के बजाय एज अ क्वांटम एंटिटी देख के भी सोच सकते हैं कि उस पर उनका क्या इम्पैक्ट सही। होगा। तो उसामा, आपकी नज़र में आपने जैसे बताया कि डॉक्टर रूसा एंड डॉक्टर खैर बख्श जो हैं, इनके बहुत सारे पेपर्स हैं क्वांटम बायोलॉजी से रिलेटेड टच करते हुए। तो आपको आपको क्या जैबिस से इस तरह की स्टडीज़ के बारे में पता चला था जिसकी वजह से आपने जैबिस को चूज़ किया फॉर योर इन्फॉर्मेशन? लाइक जैसे आपने कहा कि 2016 से आपने क्वांटम बायोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट आपका पैदा हुआ, तो आपको जैबिस में आके क्वांटम बायोलॉजी के बारे में और पता चला या आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हुआ? जी, Zabbis like always has provided an excellent platform ओके। जिसमें बेसिकली मैंने आके ये स्टडी किया कि सिर्फ और सिर्फ बायो साइंसेज इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लिमिटेड नहीं रह सकते सर्टेन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सर्टेन माइक्रो या बायोकेमिस्ट्री के बारे में। आप पूरी साइंस को एज एन होल देख सकते हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई तो करके सामा, आपको लगता है कि आप innovate कर जैबिस में सकते आके हो। आप एक बॉक्स में बंद नहीं गए हुए हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से हुआ है कि अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं और मैं अपने पैशन के लेके और ज़्यादा डायरेक्टेड हो गया हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की बात नहीं है, मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको जैबिस में आके डायरेक्शन भी मिली है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही सही सही। ओके, सो सामा, जैसे कि आपने हमें बताया है कि आपने अंडर ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में करी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस बायो साइंसेस में कर रहे हैं। सो आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि आपने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से एमएस बायो साइंसेस चूज़ किया एंड देन आपका क्वांटम बायोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हुआ? तो ये किस तरह आपकी डायरेक्शन चेंज हुई एंड देन आपने उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ परस्यू करना चाहा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली इससे मैं पूरा अपना साइंस का जो बेसिकली एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करना ओके। चाहूँगा। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है, हियर वी स्टडी अबाउट स्मॉल बिल्कुल एंटिटीज़ जो बिल्कुल। हमें आंखों से नज़र नहीं आती एंड व्हेन वी डिग डीपर तो वो मॉलिक्यूलर साइड पे आती है। हमें ये भी देखने में पता चलता है किस तरह से वो एंटिटीज़ वर्क करती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वर्क करते हैं। और फिर जब हम उनको और स्टडी करते हैं, जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, तो हमें नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे बल्कि एटम्स हैं जो बिल्कुल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे और हैं आपस सर्टेन में। टाइप ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं जो बिल्कुल बेसिकली लाइफ को जनरेट कर रहे हैं। तो ये सही। बहुत एक फैसिनेटिंग बात है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये बात करने में और जब और आपने पढ़ने एक्सप्लोरेशन में। करी तो आपको इसमें और इंटरेस्ट पैदा जैसे हुआ? जैसे मैं इस फील्ड में घुसता गया तो मुझे और समझता आ गया ये, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो मुझे इसी बात का जो है वो मोटिवेशन मिलता रहा कि भाई जितना मैं उसको समझूं उतना ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगता है। आपको लाइफ के बारे में पता चलता है, लाइफ की फ़िलासफ़ी के बारे में पता चलता है कि लाइफ बेसिकली इवॉल्व किस तो तरह आप से हुई। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए आप जब डिगिन करते गए तो आपको इस चीज़ के बारे में मज़ीद नॉलेज हुई एंड देन फिर आपने एमएस बायो साइंसेस को जब जाना है कि वो माइक्रोबायोलॉजी का आप मज़ीद डीप करते गए तो आप एमएस बायो साइंस की तरफ आए, तो फिर आपने इसमें जैबिश को ही क्यों चूज़ किया? अच्छा, ज़ैबिस से मेरा एसोसिएशन इस तरह से बढ़ा क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में ऐसे बहुत से ग्रेजुएट्स होते हैं जो ज़ैबिस और दूसरी यूनिवर्सिटी से आते रहते हैं। जब मैं ज़ैबिस के ग्रेजुएट्स को के साथ काम किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज़ न्यू, व्हिच इज़ ओके। अप टू द डेट, अप टू द मार्क काम हो रहा है। तो मुझे बहुत फैसिनेट की ये बात कि जब ये लोग अप टू द डेट और ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल वर्ल्ड डिमांड में भी है और व्हिच इज़ up to date with the requirements of the new world. तो I got very excited and मैंने सोचा कि why don't I be the part of this this बिल्कुल। organization, this ओके ओके। university. दैट्स वेरी न्यू टू मी एज वेल, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप माइक्रोबायोलॉजी आपने करी है एंड देन आपने एमएस बायो साइंसेस करी। तो अब आप ये बताएं कि आपने जैसे क्वांटम बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हुआ, तो ये हमारे व्यूअर्स के बारे में आप क्या बताएंगे कि इसकी कोई डेली लाइफ में कोई इसके एग्जांपल्स हैं जिससे हम रिलेट कर पाएँ क्वांटम बायोलॉजी से? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेली लाइफ में तो नहीं बोलूँगा लेकिन हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं ओके। और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो बिल्कुल ही इस तरह से होते हैं कि हम लोग उनको रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट उनके बहुत बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं क्योंकि जैसे कि? क्वांटम एक ऐसे मैजिकल फील्ड है जहाँ पे रियल लाइफ की जो जितने भी लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉल को इमेजिन करूँ और उस बॉल को एक वॉल की तरफ पास आउट करूँ तो वो बेसिकली बाउंस बैक होके वापस आएगी। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि उस बॉल के अंदर इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो उस दीवार के आर पार हो जाए। ओह नाइस। जब भी जितनी भी हम लोग जो है मार्वल की मूवीज़ देखते हैं या डीसी कॉमिक्स की मूवीज़ देखते हैं, उन सब में यही हो रहा होता है कि जो क्वांटम वर्ल्ड के प्रिंसिपल होते हैं उनको रियल लाइफ में जब आप अप्लाई करते हो तो मैजिकल थिंग्स हो रही होती हैं। सर्टेन एंजाइम्स के रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उनको सर्टेन एनर्जीज चाहिए होती हैं वो काम होने के लिए, लेकिन समटाइम्स
उस एनर्जी तक उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने से पहले ही वो रिएक्शंस हो जाते हैं। तो सही। बेसिकली एंजाइम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि उनको एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपकी नज़र में क्वांटम बायोलॉजी एक मैजिकल वर्ल्ड है? जी बिल्कुल, जब भी मुझे इतना फैसिनेट करता है और जब भी मुझे इसके बारे में पढ़ने में मज़ा आता है और उसको जो है वो एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। इसके साथ साथ इट बेसिकली डिफाइंस फिलॉसफी लाइफ की, कि लाइफ इतनी सिंपल है नहीं जितनी हम जिसे समझते हैं हमें कभी। दिखती है। तो एक एटम का एक रिएक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिला। और बेसिकली इंसान हमेशा यही सोचता है ना कि जवाब क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस का बिल्कुल। रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं हम सब लोग आंसर्स ही ढूंढ रहे हैं अपनी ढूंढ रहे होते एग्जिस्टेंस हैं। के, अपने पैदा होने के, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के। तो मे बी उन सब सवालों के कुछ ना कुछ जवाब तो हमें मिल ही जाएंगे, मुझे तो मिल ही जाएंगे ये फिर पढ़ते इंशाल्लाह पढ़ते। इंशाल्लाह, और एक दिन हमारे व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे। तो आपकी नज़र में अगर कोई क्वांटम बायोलॉजी को परस्यू करना चाह रहा है, उसमें अपना रिसर्च वर्क करना चाह रहा है, तो आप उन्हें क्या ऐसी एडवाइस देंगे या सजेशन देंगे जिसकी वजह से वो भी इस मैजिकल वर्ल्ड में आना चाहें? पेशेंस, आई वो सजेस्ट पेशेंस ओके। सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा। पर बिल्कुल न्यू फील्ड है तो आपको बेसिक साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, फिजिक्स का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ये बहुत पैशन ड्राइव्ड है, आपको नहीं पता फ्यूचर कहाँ लेके जाएगा इसका, लेकिन आपको करना चाहिए और दैट इज़ व्हाट साइंस इज़ ऑल अबाउट। तो सामा, जैसे कि आपने बताया था कि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में करी है एंड कराची यूनिवर्सिटी से करी है, एंड अभी करंटली आप एमएस बायोसाइंसेज ज़ैबिस से कर रहे हैं। सो हाउ वाज योर लाइफ बैक इन कराची यूनिवर्सिटी एंड नाउ इन ज़ैबिस यूनिवर्सिटी? ओके, बहुत ह्यूज हमंगस डिफरेंस है, ओके। क्योंकि बेसिकली कल्चर दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बहुत डिफरेंट है। ओके। प्लस मैं अपनी लाइफ के बहुत डिफरेंट स्टेजेस में हूँ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने अपने एजुकेशन को काफ़ी गैप देने के बाद भी स्टार्ट किया है। तो उधर जो है वो ज़ैबिस एक बहुत ही सपोर्टिव एंटिटी जो है वो बन के सामने आया है। एक बहुत ही सपोर्टिव माहौल मिला है मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, जिन लोगों ने आगे बढ़ने को हमेशा प्रोसीड करवाया। पर जब आप इतने टैलेंटेड लोगों के साथ, इतनी टैलेंटेड फैकल्टी के साथ, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है बढ़ती वो है। बढ़ती है। उसके साथ साथ आपकी जो है वो एक जो सेंस ऑफ कंपटीशन आपके अंदर आता है कि जाहिर सी बात है, नाउ आई हैव टू मेक अप टू दैट लेवल। तो मैं तो हमेशा खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया, जो बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे लिए साबित हुआ। तो सामा, आपकी नज़र में जो कल्चर शॉक था, एक तरह से कल्चर शॉक कह सकते हैं हम इस वक्त को, तो आपको कराची यूनिवर्सिटी में और ज़ैबिस में वो क्या ऐसा बिग डिफरेंस दिखा जिसकी वजह से आपको ये चीज़ महसूस हुई है कि दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द केयू एनवायरनमेंट एंड ज़ैबिस एनवायरनमेंट? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो, सबसे बड़ा कल्चर शॉक तो अब मैं जेनज़ीज़ के साथ कर रहा हूँ, ओके। मैं खुद मिलेनियल हूँ। तो ये है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस, 5-6 साल का डिफरेंस मिला। तो सोच बिल्कुल नहीं है, बहुत इनोवेटिव सोच है, बहुत सही। टेक सेवी जो है वो कहते हैं हम लोग, बहुत टेक सेवी सोच है आप लोगों की, मतलब ओवरऑल ओके। सबकी ज़ैबिस में, कि वो बेसिकली बहुत अच्छे सोल्यूशन बेस्ड वर्क करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी कि सॉल्यूशंस की तरफ और पर्पस ड्रिवन जो है वो काम जो है हम लोग करना चाह रहे हैं। तो आपकी नज़र में कराची यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई थी कि लाइक जहाँ पे आपकी जेंज़ियम मिलेनियम ग्रोथ हो सके? क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे मैं खुद जो है वो ओके। ओके। मिलीनियल था और सभी मिलीनियल थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। और बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग था, कन्वेंशनल वे ऑफ इंटरेक्टिंग था, फैकल्टी भी इसी तरह से थी। बट नाउ जिस तरह से लाइफ इवॉल्व हुई है उस तरह से मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी भी इवॉल्व हुई है, और उसी तरह से मैं जो हूँ, मैं इंस्टीट्यूट भी इवॉल्व हुआ है और मैं खुद भी इवॉल्व हो रहा हूँ उसके साथ साथ। बेसिकली सही। एक बेटर फ्यूचर की तरफ, बेटर पर्सपेक्ट के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था। ओके सामा, सो जैसे कि आपने हमें बताया है कि क्वांटम बायोलॉजी एक मैजिकल वर्ल्ड है, तो इस मैजिकल वर्ल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव बन सकते हैं? आप कुछ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, बहुत इमर्जिंग फील्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है आजकल साइंसेस के अंदर, क्योंकि बेसिकली साइंस आजकल डिसिप्लिनरी हो गई है। आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। फिजिक्सिस्ट नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट नहीं होते, आप बेसिकली एज ए साइंटिस्ट कहीं काम कर रहे होते हो। तो जब आप फ्यूचर अपना प्रोस्पेक्ट जब भी आप देख रहे हो, तो एज ए रिसर्चर आप अच्छे से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट को जो है वो टारगेट कर रहे होते हो। तो जब भी आप यूरोप, यूएस ऐसी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को जब टारगेट करते हो, आप ये बताते हो कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएट में एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना एक चैलेंजिंग टॉपिक लिया था और उस पर आपने सर्टेन एक्सपेरिमेंट भले ही कंप्यूटर सिमुलेशंस में किए हो,
बेसिक स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक यूज़ की हूँ, बेसिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स वाली टेक्निक यूज़ की हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है और आप उसको अप्लाई करके अपने PhDs को, अपने पोस्ट डॉक्स को अप्लाई करना चाहते हो यूरोप में और US में। अच्छा, आप बार बार यूरोप और इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, बट अगर कोई पाकिस्तान में रह के इस क्वांटम बायोलॉजी को, इस मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, देन आपकी नज़र में क्या ज़ैबिस इज़ अ गुड ऑप्शन? ज़ैबिट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी हाईली एक्सपीरियंस्ड है। या Okay. बहुत सारे ऐसे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन लोगों की बाकायदा रिसर्च पेपर्स इन टॉपिक्स पे पब्लिश हुए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रॉपर काम किया है। इवन उन्होंने अपनी फर्दर एक्सपीरियंस और फर्दर ट्रेनिंग्स भी जो है वो बाहर के मुल्कों से लिए, तो उस पर काम करके भी एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन आ सकता है और बहुत अच्छे आपके जो है वो रिसर्च जो है वो पब्लिश हो सकते हैं, बहुत एक अच्छा काम कर सकते हो। Okay. और नॉट जस्ट इन ज़ैबिस और इन एजुकेशनल फील्ड, आप अपनी फील्ड को जब इन्वाइस करो तो आप बहुत अच्छे ब्रेक थ्रूज कर सकते हो मेडिकल साइंसेज में। आप कोई ऐसी अच्छा। मेडिसिन ड्राइव कर सकते हो जो तो ये क्वांटम सब बेस्ड क्वांटम हीलिंग कर बायोलॉजी रहे में हो हो। सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है अगर आप इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहो, अगर इस पर काम करना चाहो। मेरा ड्रीम है कि एक दिन कोई ऐसी मेडिसिन ड्रग, कोई ऐसा मेडिसिन फार्मूला इजाद करें जो क्वांटम बेस्ड इंटरेक्शन पर काम कर रहा हो। तो क्वांटम उसामा, कंप्यूटर में तो आपको क्या लगता है पॉसिबल कि है। आप हमें कुछ जल्द फ्यूचर में ऐसी कोई मेडिसिन बना के दिखाएंगे जो क्वांटम बायोलॉजी से बनी हुई हो? नॉट इन नियर फ्यूचर, तो Okay. बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर फॉर एग्जांपल हम इस पर काम करना शुरू करें, जाहिर सी बात है आइंस्टाइन ने कितने साल पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और 2016-17 में जाके ब्लैक होल जो है वो बनना शुरू बिल्कुल। और डिस्कवर हुए थे। तो टाइम लगता है। आई जस्ट वांटेड टू बी अ स्टेयर जो एक फर्दर एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा सके, क्योंकि एक स्टेयर पे आप चढ़ चढ़ के एक सर्टेन लेवल पे जाके कुछ ड्राइव कर पाते हो। तो एक्चुअली हम लोग इस जनरेशन में तो सिर्फ यही चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे होपफुली। इंशाल्लाह। नए ब्रेक थ्रूज भी हो सकते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि साइंस इज ओके, सो अनप्रेडिक्टेबल। ओसामा, आप ये बताना चाहेंगे, तो आपने 1 साल अभी तक ज़ैबिस में अपना गुजारा है, तो उसमें आपने कुछ क्वांटम बायोलॉजी को एक्सप्लोर किया है ज़ैबिस में रह के? कुछ लैब में ऐसी आपने चीज़ देखी तो आप बोले वाह, ये मेरा मैजिकल वर्ल्ड है? जी बिल्कुल, मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े यहाँ की फैकल्टीज़ के। फर्दर खुद होमोलोगी और इंसिटो टाइप की हमने हाइब्रिडाइजेशन करके देखी है। होमोलोग सीक्वेंसिंग करवाई है, एब इनिशियो सीक्वेंसिंग करवाई है सर्टेन स्ट्रक्चर्स की। और वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आया कि इट्स बेसिकली क्वांटम बायोलॉजी तो नहीं, बट बेसिक स्टेप है जिसकी तरफ मैं अगर जिस पर काम करना शुरू करूँ तो आई कुड रीच आउट टू द। तो आपको अपना क्वांटम बायोलॉजी का फ्यूचर एक मैजिकल वर्ल्ड ज़ैबिस में बनता हुआ दिख रहा है, जी जो कि बिल्कुल आपको दिख लगता रहा है है, कि सही थीसिस है। वर्क में आपका ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह एक्सप्लोर हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी तरह से चाह रहा हूँ कि फर्दर जब मैं निकलूँ यहाँ से तो अपने आप को एक बिल्कुल पॉलिश, और जिस तरह से मैंने अपने फैकल्टी को देखा है, एस्पायर करता हूँ उनके जैसा बनना, तो मैं उस लेवल तक जो है वो अपने आप को पॉलिश कर लूँ कि वन डे आई कुड स्टैंड बिसाइड देम, और नॉट बिसाइड देम, दैट वुड ओके, बी रियली इम्पॉसिबल, इंशाल्लाह। बट क्लोज टू देम, और एटलीस्ट आई कुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। ओके, सो सामा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं वो ज़ैबिस में क्वांटम बायोलॉजी के अपने इस मैजिकल वर्ल्ड को एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और किस तरह वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, इज देयर एनी काइंड ऑफ फ्यूचर होप्स फॉर देम? नॉट जस्ट ओनली क्वांटम बायोलॉजी, अगर आप वैसे भी मॉलिक्यूलर में इंटरेस्टेड हो, आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर काम कर रहे हो, आप जेनेटिक्स समझना चाहते हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो बायोसाइंसेज ऑफर करता है। आप फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी टू कॉम्प्लेक्स फिजिक्स एंड रियली कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज़ैबिस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बायोसाइंसेज प्रोग्राम, कि आप कहीं लिमिटेड नहीं हो, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। और देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, समथिंग मैजिकल जो आप इंशाल्लाह। काम कर सकते हो, जिस पे आप स्टडी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच उसामा, आपने हमें इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया और हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी इंटरेस्ट चीज़ के बारे में बताया जो उनके लिए बिल्कुल एक न्यू था, क्योंकि वो सिर्फ एक मार्वल मूवीज़ की हद तक ही देखते हैं, लेकिन अब इसके अंदर एक एक्सप्लोरेशन है, इसमें एक न्यू मैजिकल वर्ल्ड है जो कि ज़ैबिस हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना बिजी शेड्यूल में से हमें अपना वक्त दिया, और आप स्टूडेंट भी हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, स्टिल आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ कहना चाहें आप? You're welcome, Zainab. It's always been an honor talking to you, Thank you. exchanging ideas with you. हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड जहाँ तक व्यूवर्स की बात है,
आई वुड ओनली से कि बी क्यूरियस, अपने ऊपर काम करें, try to explore world, try to explore yourself, and be beautiful, find answers to the questions you're looking for. थैंक यू मिलना सो है मच इंशाल्लाह। असामा, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज का आपको पॉडकास्ट उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, जिसमें हमने क्वांटम बायोलॉजी के बारे में जाना और एक मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। सो थैंक यू सो मच आज का एपिसोड देखने के लिए, एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, सो प्लीज़ डू लेट अस नो, एंड अल्लाह हाफिज़। आपकी होस्ट ज़ैनब नवाज़।